हमारे साथ बंगाल के सबसे ताकतवर नेता अधीर रंजन चौधरी साहब हैं। अधीर जी, सवाल है कि तृणमूल हर मंच से कुछ बोले ना बोले, एक बात जरूर बोलती है कि कांग्रेस को साइन बोर्ड पार्टी बनाकर छोड़ेंगे। इस पर अभी तक आपका कोई बयान नहीं आया है, कोई बयान? देखिए, सपना तो बहुत लोग देखते हैं कि कांग्रेस को साइन बोर्ड बनाएंगे। ये सपना कभी जनता पार्टी ने भी देखी थी, कभी बीजेपी ने देखा था, अब ममता बनर्जी देख रही है। लेकिन वो ये भूल जा रही है कि ये ममता बनर्जी हुई इसलिए कि पीछे कांग्रेस पार्टी के हाथ थे। तो ज़्यादा दिन समय नहीं लगेगा उनकी ये मालूमात होने के लिए ये कांग्रेस पार्टी सही नहीं होगा, बल्कि अगले दिन तृणमूल को साइन बोर्ड होना पड़ेगा। इसलिए कि जिस दिन एक कांग्रेस पार्टी की जन्म हुआ था, हमारे साथ 73 कांग्रेस वर्कर थे। सब हमें देखकर मुस्कुराया था, हमें देखकर कटाक्ष किया था। लेकिन यह साबित हुआ इतिहास में कि कांग्रेस सबसे ताकतवर पार्टी ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा भूमिका निभाने वाला एक पार्टी है। ममता बनर्जी आज उनकी काफी अहंग हो चुके हैं, वो आसमान में चल रहे हैं। अभी सिर्फ सीबीआई को जांच पड़ताल कर दो, हिम्मत रहे तो सीबीआई को जांच पड़ताल कराओ और कहो कि कांग्रेस साइन बोर्ड में तब्दील हो रहे हैं। पता चलेगा कि दूध में दूध और पानी में पानी कितना है। अधीरता, एक सवाल है कि आप जब रेल मंत्री हैं, इससे पहले तृणमूल के हाथ में रेल मंत्रालय था, मुकुलदा थे, खुद ममता बनर्जी थी। तो ऐसी कोई घटना अभी तक आपको खोज कर मिली है क्या, जिससे आप कहें कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है? हाँ जरूर, सीएजी रिपोर्ट तो यही बता रहे हैं। जो आयरन ओर की कार्रवाई हुई थी, उसमें सीएजी के रिपोर्ट, सीबीआई नहीं, सीएजी के रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे हजारों करोड़ों रुपया इसमें घाटा हुई थी। और ये सब कारोबार जब तृणमूल सत्ता में थे रेल की, तब हुई। हम भी चाहते हैं कि सीएजी के ये रिपोर्ट को ऊपर जांच पड़ताल हो, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। ये ना समझे ये लोग कि ये रेल दफ्तर बड़ी मतलब ऑनेस्टी से चलाया, ये नहीं। रेल दफ्तर ये लोग चलाया है और रेल का हालत, रेल का आर्थिक सेहत को ये पूरा बिगड़ा दिया है। आज की रेल की माली हालत इस कगार में पहुंच गए कि सालाना हमें 26,000 करोड़ रुपया घाटा में ये रेल चलाने पड़ता। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी उन्हीं का है जो हमारा पहले ये रेल की दफ्तर चलाई। वो कौन थी? ये सारे तृणमूल वालों ने थे। प्रदेश की बात करें, लगातार लोगों का जाना जारी है तृणमूल में। वैसे तृणमूल तो कहती है कि हम तृणमूल हैं, लेकिन आपके केंद्रीय नेता कुछ कहते हैं कि अगर वो सचमुच की तृणमूल है तो तृणमूल और कांग्रेस में से कांग्रेस हटा लें और तब अपने आप को दिखाएं। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो लगातार तृणमूल की तरफ जा रहे हैं। क्या कमजोर हो रही है इससे पार्टी? नहीं, देखिए, ये हमारे दुख की बात तो है कि हमारे पार्टी के लोग कुछ मतलब जा रहे हैं, तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये बड़ी गौर से अगर देखा जाए तो आपको ये पता चलेगा कि वही लोग जा रहे हैं जिनका इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। जैसे कि कोई म्यूनिसिपैलिटी की चेयरमैन, कोई काउंसिलर, तो कोई ग्राम पंचायत की मुखिया, जिन लोगों को मतलब आर्थिक लेना देना में जिन लोग को लाभ मिलने का कोई मौका है। देखिए,
ये लोग तृणमूल में जाके शामिल हो रहे हैं। सबसे अंतिम सवाल मेरा ये है कि हम लोग चाहे सीपीएम की का राज देखें या फिर तृणमूल कांग्रेस का, लेकिन आपका किला जो है वो अपनी जगह अभी भी एक स्तंभ की तरह खड़ा है। लेकिन इस बार के चुनाव में 2 सीटें कहीं ना कहीं सेंधमारी सी हुई है। तो मुकुल राय कह रहे हैं, पार्टी महासचिव है तृणमूल के, कह रहे हैं कि अभी सिर्फ सेंधमारी की है, अगले बार किला ढा देंगे। इस पर क्या बयान है? देखिए, बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी में कई जगह हम तो ये नहीं कह सकता कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट तृणमूल को नहीं मिलेगा। तृणमूल भी ये कह सकती है कि उनके इलाका में कोई सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगा। मिदनापुर में हमें 6 सीट 7 सीट की कैसे मिला? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अभी भी हमारे किला बरकरार है। अगले दिन में भी ये पता चलेगा। 2 सीट जरूर मिले हैं उनको, बाय डिफॉल्ट मिले हैं तो क्या है, अच्छा है मिले हैं। लेकिन आज का उनका अगर ब्यौरा सही तरीके से लिया जाए तो ये सिर्फ एक बाय डिफॉल्ट हुए हैं। इसमें इतना खुशी होने की कोई बजाय नहीं है। फिर भी वो लोग तो खुशी जताएंगे, क्योंकि जगह की नाम बहरमपुर है, जहाँ विरोधी पक्ष में अब तक किसी ने नहीं थे। पिछले 3 बारी में किसी ने विरोधी पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे सेंध लगा दिए हैं। लेकिन मैं इसमें जरा सा फिक्रता नहीं।